गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं देखो बारिश होने वाली है ना, बारिश होने वाली नहीं है, बारिश बार बार हो जा रही है। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, फटाफट इनको छत में डाल देती हूँ। लेकिन इससे पहले ऐसा ना हो कि छत पे सूख जाए और मैं भूल जाऊँ इनको निकालना वहाँ से। इसलिए इनको डालने का मतलब है कि साथ में मुझे याद भी रखना पड़ेगा कि ये छत में डले हुए हैं। बीच बीच में आके मुझे एक्सरसाइज भी करनी है। बादलों के ऊपर से धूप निकलती है तो एकदम से आँख में लगती है वो धूप। बादल तो लगे हुए हैं अभी, आधे में लगे हैं, आधे में क्लीन है। इधर धूप आ रहा है, उधर को क्लीन है। ये व्यू ना बहुत प्यारा दिखता है। ये कोकोनट ट्री से मुझे प्यार हो गया, इस ट्री से। इन पेड़ों के पीछे भी पार्क है, इन पेड़ों के पीछे भी पार्क है, और वो जो उधर दूर दिख रहे हैं उन पेड़ों के पीछे भी पार्क है। ये पूरा पार्क है, पार्क ही पार्क है यहाँ पे। वो जो येलो टंकी दिख रही है ना, जहाँ पे मेरी फिंगर है, वहाँ पे रहती है। अभी मैंने पार्क को कूद के इस तरफ आ गई हूँ। और तुम्हें पता है जब हम उधर से इधर आ रहे थे ना, कितना दूर है वो, जस्ट वो पार्क, बीच में पेड़ हैं, बीच में पेड़ हैं, उस तरफ से इस तरफ आए थे। तो जस्ट गली ऐसे निकल के और ऐसे आए थे हम। और इतनी सी दूर आने में से ज़्यादा होंगे ये 200-300 कदम होंगे। इतना सा दूर आने में मेरा चोरी हो गई थी ट्रक में से। वो हैंड वाला फुटबॉल होता है ना, हैंड से, हाथ से खेलते हैं फुटबॉल, टेबल में होता है। वो गेम था बच्चों के, बहुत बड़े बड़े गेम, मतलब बहुत महंगे महंगे गेम थे। वो गेम गायब हो गए और मेरे बेटे की साइकिल गायब हो गई। बस 100 कदम आने में। वो एक गाड़ी में डाली थी कि उधर से इधर आएंगे, वो गाड़ी में से ही गायब कर दिया बीच में से, उतने से आने में। एक बंदा उधर हमारे वहाँ पैकिंग कर रहा था, दूसरा इधर खाली कर रहा था, और बीच में कोई भी नहीं था, और वो गायब हो गया। चलो बैक टू द पॉइंट। इधर हवा का साउंड आ रहा होगा बहुत ज़ोर से, तो मैं हवा के साउंड में ही बात करती हूँ। डेली एक वीडियो डालूँगी मैं। एक्सरसाइज डेली होगी, लेकिन उसके बीच में मेरा डेली टॉपिक चेंज होगा। कभी बेली फैट कम होने के लिए होगा, बाल ना ऐसे नाक में जा रहे हैं बार बार। कभी बेली फैट कम होने के लिए होगा, कभी किसी को घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डेली कुछ ना कुछ अलग होगा उसमें। और तो आप देख लेना आपको कौन सी उससे आप रिलेटेड है, कौन सी एक्सरसाइज से आप रिलेटेड है। मैं आंखें नहीं मिला पा रही क्योंकि धूप ना एकदम से आंखों में पड़ रही है इधर, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। एक्सरसाइज के नहीं, कपड़े डालने के बीच में एकदम से मुझे कपड़ा दिखा, तो गरीबी की एक लिमिट दिखाती हूँ आपको, है ना। ये मेरे बेटे का ट्रैक टी शर्ट है, ट्रैक पैंट का ट्रैक टी शर्ट है। ये वेंसडे की ड्रेस है और ये पिछले साल की है उसकी। तो पैंट तो मैं नहीं ले आई थी क्योंकि वो लंबा हो गया है। और जब ये ट्रैक पैंट की बारी आई ना, तो मैंने कहा ट्रैक पैंट भी ले ली, तो लंबा हो गया है। ये उसको कहीं से कहीं तक भी नहीं आता है, और वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया ना, ऐसे उसके ये जो पार्ट हैं ऐसे फैल गए हैं उसके, वो चौड़ा हो गया है। तो इसका मतलब है कि अब जब पतला है, पिछले साल तक पतला था, तो उसको ये वाला जो पार्ट था उसका छोटा था, ये ऐसे होता है ना चेस्ट के साइड में, अब एकदम से वो फैल गया है। एक तो ऊपर से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता है तो वो फैल गया है। मैंने उसको बोला मैं तेरे लिए नई टी शर्ट ले आती हूँ। बोला नहीं। उसने देखो यहाँ से इतना फाड़ दिया है, इधर से भी फाड़ दिया है, ताकि ये एरिया ओपन हो जाएगा तो उसको फिट आ जाएगा। अब वो फिट आने के लिए उसने सिर्फ ये पहना। कहता है 1 साल, अभी 4 महीने बाद तो मेरा स्कूल चेंज होके कॉलेज चला जाएगा। उसने मेरे को ये बदलने ही नहीं दिया और फाड़ के जा रहा है। और इतनी गर्मी थी ना, अभी ठंडा शुरू हुआ है, जून जुलाई में और अगस्त में बहुत गर्मी थी। वो स्वेटर पहन के जाता था ये फटा हुआ छुपाने के लिए। मैंने कितने बार बोला कि टी शर्ट ले आते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको लेके जाऊँगी नया लेने के लिए, उसको ले जाना पड़ेगा क्योंकि उसका साइज़ अभी बढ़ गया है। तो देख के साइज़ ले, तो जाता ही नहीं मेरे साथ में। एक बेटी मेरी जो कि हर चीज़ को उसको सस्ता सामान ही नहीं चाहिए। कहती है कि सस्ता सामान लेने से मेंटेलिटी सस्ती हो जाती है। फिर तुम कहते हो कि भाई कम कमाते हैं, जब मेरे खर्चे ही कम है तो कमाना भी कम ही है। तो ये उसकी बेटी की मेंटालिटी है, उसको सब कुछ हाई क्लास चाहिए। और एक गरीब बेटा है जो कि ऐसे कपड़ों में काम चला रहा है, ये ऐसे कपड़ों में काम चलाता है वो। बाकी टी शर्टों को मैं ले आती हूँ, जैसे घर में पहनने वाले हैं, बाहर शादी पार्टी में जाने वाले हैं, वो सब मैं अपने हिसाब से ले आती हूँ। लेकिन
स्कूल का ना हर बच्चे का अपना अपना एक साइज़ होता है, दुकान वाला देता ही नहीं है ये बोल के कि तुम बार बार चेंज कराने आओगे इसलिए बच्चे को लेके आओ, और मेरा बच्चा हिलने को तैयार नहीं है सिर्फ इसको लेने के लिए। और वो बोलता है 4 ही महीने और बचे हैं, मैं काम चला लूँगा। गरीबी की कोई हद, 15 साल के बच्चे कितना कुछ खर्चा करवाते हैं अपने माँ बाप से, ये बोल के कि नहीं मेरा इससे काम नहीं चलता, मेरा उससे काम नहीं चलता। उसके पास फ़ोन नहीं था घर में जितने पुराने फ़ोन थे वो सारे फ़ोन अपने टूटे फूटे फ़ोनों को इधर से ऑर्डर करके स्क्रीन, उधर से ऑर्डर करके स्क्रीन वो अपने लिए बनाया है। मैं साइड में एक हल्का सा वीडियो डाल दूँगी कि वो कैसे अपने लिए फ़ोनों को तैयार कर रहा है। मैंने कहा नया ले दूँ, एक 4-5 हज़ार रुपये का हल्का सा तेरे को कॉल में बात करने के लिए। नहीं क्यों खर्चा करना है, ये बोला वो मुझसे कि घर में जब पड़े हुए हैं तो क्यों फालतू में खर्चा करना है, आपको चाहिए होता है आपने रिकॉर्डिंग करनी, इसलिए आप तो नया फ़ोन ले भी लो, मुझे क्यों चाहिए, मुझे बस कॉल करना होता है। नहीं मुझे लगता है, बल्कि गारंटी से कहती हूँ कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होते, वो भी 15 साल की उम्र में जब बिगड़ने की एक चरम सीमा होती है। और मैं प्राउड करती हूँ इस बात पे कि मेरा बेटा ऐसा है, मैं लिटरली प्राउड करती हूँ। वॉशिंग मशीन वो खुद ठीक किया उसने, मेरा वाटर फिल्टर उसने ठीक किया, उसने मेरा गीज़र फिट किया और दूसरे बाथरूम का गीज़र खुद से उसको ठीक किया क्योंकि उसने वो ख़राब हो गया था, अंदर से जल गया था। उसने मार्केट से नया सामान लेके आया, खुद मार्केट जाके लेके लाया, सिर्फ इसलिए कि वो रिपेयरी वाले 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ऐसा मेरा ये वाला बेटा है, सेकंड नंबर का, जो आपको ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग करता हुआ दिखता है बीच में, वो वाला। ठीक है, बीच में कपड़ा दिखा था तो मैंने कहा बोल देती हूँ, फिर से कपड़ों की बारी आ गई है। आधे डाल दिए हैं, आधे डालती हूँ। सो मेरी फ्रेंड जिसके साथ जाने वाली हूँ ना, तो उसका कॉल आ गया है कि चलना है अभी। बस जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं। गार्लिक एंड अनियन, बट ही इज ईटिंग एवरीथिंग। उसका पेरेंट्स नहीं है फिर भी। यह आर नगर का आर्ट बहुत प्रिटी है, इतना ज़्यादा बम्प कर रहे थे, बिल्कुल महल जैसा दिखता है ना सोनी। इट लुक लाइक अ महल, दैट आर्क ना लुक लाइक महल। इधर लगा है हमारे, हाँ यही है देख। मशरूम चाहिए था, मेरे हस्बैंड का फेवरेट है मशरूम। समथिंग दैट चीज आल्सो दे ऑल उनका लोकल है ना। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है मशरूम। Which oil? This one, no? Which oil? I don't know. 500 rupees. I don't know. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಗೋಧಿ ರವೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಜೋಳದ ನುಚ್ಚಿದೆ, ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಶಾವಿಗೆ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ. You want to take that mushroom? Yeah. ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ, I have to try this one now. Shall I try? Orange. Okay, see, proper glass cleaner. These all homemade, मतलब organics ना? Yeah. The Rita ಎಲ್ಲ also. ಇದರಿಂದ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ That ಇಟ್ಟಿದೆ. is what I thought. Bringing Rita, preparing everything better. They have ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ prepared ಅದಕ್ಕೆ now. ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಟುವಾಳ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಕುಡಿಬಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. Oh, this is shampoo. Which one? What is this? Shampoo ना? हाँ, Bringraj hibiscus shampoo. This is just natural shampoo. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆ Don't ever take clear shampoo है उसको clear करने के लिए ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ bit of shampoo. Always take like this type of This type of shampoo. हाँ this type of shampoo which ಇವೆಲ್ಲ वो clear नहीं होता ना, उसको ले। ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ये मार्केट किसी रिटायर्ड आर्मी मैन की मार्केट थी
उनके बाद, उनके जाने के बाद उनके बेटे ने सेम चीज़ अपने पापा की आगे को बढ़ाई है। और जो गांव के किसान हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब है बिना किसी केमिस्ट वाली खाद के, जो रासायनिक खाद नहीं यूज़ करते हैं वो लोग, ऐसी खादों से बनाए गए सामान को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये मार्केट तैयार की थी। और उनके पापा के बाद उनके बेटे ने अपने पापा की याद में इस चीज़ को आगे बढ़ाते गए। और प्रमोशन के लिए उन्होंने क्या किया है, इस बार एक डायरेक्टर को, मतलब एक फिल्म डायरेक्टर को प्रमोशन के लिए एक ऐड बनाने के लिए बोला था। जो मेरी फ्रेंड साथ में आ रखी है, उसी का फ्रेंड है वो डायरेक्टर। तो वो वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, तो उसी बीच में मेरे को देख के बोल रहे थे। मेरे को ना बड़ी शर्म आ रही थी, वहाँ डायरेक्टर शूट कर रहा है और यहाँ पे मैं छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही थी। दिस इज हनी और समथिंग एल्स फ्रेंड है। ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಯಾ हनी? Yes. इट्स वेरी क्लियर। हाँ। So for milk also I can add honey, not हाँ. like some boost or Horlicks like No, that. no, nothing. Only Never, honey and- never, never. That's why my baby is boost of the eye energy. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಅದ್ರ ಅದು ಓಕೆ. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು? 2 ಅರ್ಶಿನ ये सभी जो सामान है, 2 ये सारे विदाउट एनी केमिकल्स उगाए जाते हैं, इसलिए उनका मार्केट है। देखिए Sajjan peda. Just now they gave us for tasting, na? That one. अच्छा था। ದೇಶಿ ಗೀರ್ ಹಾಕದ ಹಾಲು, A2 ಮಿಲ್ಕ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜಾಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ, ದೇಶೀಯ ಆಕಳ ಹಾಲು, ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು, ಈ 3 ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೇಡ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾರ ಇರುತ್ತಾ ಇದು? ಓ, ಧಾರಾಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. अंकल ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ಇದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ನೀವು ತಗೊಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. He is tasting the things, na? What is this? ಏನು ಅಂಕಲ್ ಇದು? ಇದು wood apple paste. ವುಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಅಂಕಲ್ ಇದು ಏನು? ಕೊಡ್ಲಾ? Wood apple paste. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೀಫ್? Leaf you should not have, only that paste. Leaf ಸಮೇತ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಲೀವ್ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ. ಮೀಡಿಯಾ ತಟ್ಟೆ ತಿಂತೀರಾ? मैं पत्ता भी खाने वाली थी, बोले ये अरबी का पत्ता है। Why this mix of rice? 2 color rice की है। ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ರೈಸ್ ಇದು? ಮೇಡಮ್ ಇದು ದೇವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿನ ಇದು? ಅನ್ನ ಮಾಡೋ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಐಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಮೆದುಳು ಅಂತ ಅದೇನು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಸರು ಅಂತ? ಇದು ರಾಜಮುಡಿ, ಇದು ಮೇಡಮ್, ಇದು This is ರಾಜಮುಡಿ, ಇದು ರಾಜಮುಡಿ, ಇದು ये है ಎಳ್ಳು, निगर निगर सी। ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಥರ ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್. ये भी है, लास्ट टाइम ले गए थे हम। ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲ ಇದು, रेड कलर का देखो सीताफल, रेड कलर। ये डायरेक्ट खेतों से आ रखा है और विदाउट एनी दवाई के। थोड़ा सा प्राइस मेरे को ज़्यादा लग सकता है, ನಮ್ದು ಓಕೆ. लेकिन ಇದು ಮೇಡಮ್ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಕಳಿಸಿ. ರಾಗಿ ರೈಸನ್ನು ನೀವು ಅನ್ನ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಾಗಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಅನ್ನದ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬಾತ್, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಪೊಂಗಲ್, ಕಿಚಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನ ರಾಗಿ You can prepare rice also. या आई नो डाइटिंग में ज़्यादा यूज होता है। डाइटिंग पीपल ऑलवेज यूज टू ईट दिस। ರವಾನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. आज ಅಲ್ವಾ?
ಇದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಲ್ಲ, ಮಲ್ನಾಡ್ ಹಸಿರು ಇದು ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗೀ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಜಾಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ವಿಸ್ಮಯ 40+ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೈಲಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ये जो दो जा रहे हैं ये डायरेक्टर हैं. ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಇಚಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು नहीं खाता है. My pretty girl is paying for me. ಆಗಿದೆ. दिन बढ़ता जा रहा है, क्राउड भी बढ़ता जा रहा है इधर. Still more vegetables has to be there. I don't know why they are not. इस बार स्टॉल्स थोड़ा कम है इधर. मतलब करेक्ट ना? हाँ हाँ है ना? तू सबका सामान गिरा गिरा के क्यों चल रही है? कभी किसी का बॉक्स गिरा रही, कभी किसी का बैनर गिरा रही है. चलो 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 हमारा गाड़ी की तरफ ओपन करो. और हम अपना इतना सारा सामान को सब हाथ में लेके आ रखे हैं. मार्केट उधर है. Oh my God, how many lucky gems you are wearing? That much. Come and see. मैं इधर क्या कर रही हूँ? मैं इधर कर रही हूँ अपने थोड़ा खजाने की तैयारी, वो सफाई. ये एक सूटकेस है जो कि बहुत बाबा आदम का ज़माना कहते हैं. ये बाबा आदम के ज़माने का सूटकेस है. तो ये सारा खुल गया था. ये मेरा फेवरेट सूटकेस में है क्योंकि इसमें मेरी संपत्ति रहती है. और का जो लेदर था वो जगह छोड़ा था उसमें से, तो मैंने उसको गम लगा के फिर टेप से सिक्योर कर रखा. मैं 100 बोलती, 100 निकलता सिक्योर, तो सिक्योर कर रखा है मैंने. अब मैं बताती हूँ यहाँ हुआ क्या है. ये इसके अंदर मोस्टली क्या रहते हैं, मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बेटी का 10th का, बेटे के मतलब बच्चों के जितने सर्टिफिकेट्स हैं, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, सब कुछ इसके अंदर रहता है. और हमारे हाउस के पेपर्स जो भी हैं, मतलब सारे जो मेन पेपर्स हैं वो इस पर रहते हैं. तो इसको हाथ लगाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है. मैं क्या करती हूँ, इसके बीच में छुपा के रखती हूँ. एक सेकेंड, इधर एक और था, वो एक और वाला निकाल दिया. इनके बीच में मैं रखती हूँ मेरे 2 पर्स. अभी कोई घर पर नहीं ना, वो मोटा गया है वॉकिंग के लिए, इसलिए अभी मैं बना रही हूँ ताकि उसे पता ना चल जाए. तो मैं मांगती नहीं हूँ मोटे से पैसे. जब भी वो क्या करता है ना, मेरे को घर खर्च के लिए, किचन के काम के लिए या फिर घर खर्च के लिए जब भी मेरे को देता है 50-60 हज़ार रुपये, जो भी देता है, मोस्टली 50 ही देता है. तो बॉक्स में रख देती हूँ उसको. जितने बार जिसको चाहिए वहाँ से निकालते रहते हैं. और जब वो नेक्स्ट टाइम मेरे को अगले महीने के खर्चे को देता है ना, तो जो पिछले महीने के बचे होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं बचे होते हैं, 1 नोट 2 नोट रख के बचे होते हैं, उतना तो खर्चा कम भी नहीं होता रेंट देने के बाद. तो रेंट मोटा देता है, ये मेरे घर खर्च में रखते हैं इतने पैसे. तो घर खर्च के पैसों में से बचे हुए पैसे जितने होते हैं ना, 1 नोट 2 नोट 4 तो हर बार बच जाते थे. तो मैं क्या करती थी, परसों में इकट्ठा करती रहती थी.
और मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं निकालूंगी इनको। मुझे लगता है मैं इन पैसों को तब निकालूंगी जब 500 के नोट खत्म हो जाएंगे धरती से। मैंने लिटरली ये दिमाग में सोच रखा था कि जब 500 के नोट धरती से खत्म हो जाएंगे फिर मैं इन पर्सों को खोलूंगी। और एक पर्स तो गायब ही हो गया क्योंकि वो खुल गया था, खत्म हो गया था उसमें से पैसा। और फिर मैंने वो बाहर किसी को चाहिए था पर्स तो मैंने उधर रख दिया। अब दूसरा था ये पर्स, अब ये भी खाली हो चुका है पिछले महीने, क्योंकि मेरे को कुछ मेकअप का आइटम लेना था। और जब भी मुझे अपना पर्सनल लेना होता है ना तो मैं ऐसे नहीं मांगती हूँ, वो जो बचे हुए पैसे होते हैं मैं उन्हीं में से लेती हूँ अकेले जो लेती हूँ। तो ये पर्स भी खाली हो चुका है। मोस्टली कहते हैं पर्स खाली नहीं रखना चाहिए, लेकिन हो गया, क्या करूँ मैं। और अब मुझे फिर से कुछ सामान चाहिए, मतलब अपनी वीडियोज़ के लिए ही कुछ सामान चाहिए है। अब ये पर्स की बारी आ रही है। इसमें से भी निकाल चुकी हूँ मैं, 5-6 बार निकाल चुकी हूँ। और पिछली बार जब कहीं घूमने के लिए गए थे हम, तो वहाँ के लिए भी मैंने इसमें से शायद 5-6 नोट निकाले थे। और अभी इसमें देखती हूँ, मैंने सच में अभी तक नहीं गिना है कि इसमें कितने हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बचेंगे क्योंकि मैं बहुत निकाल चुकी हूँ इसमें से। इसमें 3 पॉकेट हैं, 3 पॉकेटों में से निकाल दूँ। 1 पॉकेट, 2 पॉकेट और सेंटर वाली पॉकेट में भी है कुछ नहीं, सेंटर वाली पॉकेट से निकाल चुकी थी मैं। 1000, 2000, 2500, 1, 2, 3, 3.5, 5000 रुपये बचे हैं बस मेरे पास। और इसमें नहीं भी तो करीबन 25 से 30 हज़ार रुपये। हाँ, याद आया, पिछली बार मैं आइकिया गई थी, और अगर जो भी आइकिया जाता है उसको मालूम हुआ कि आइकिया का सामान कितना महंगा है। तो मैं मोटे से नहीं मांगती हूँ, माना कि ये पैसा मोटे का ही है, लेकिन मेरा भी है। मोटे का है का क्या मतलब है, घर खर्च का मेरा पैसा होता है। तो ये पैसा मैं आइकिया का सामान लेने गई थी ना, तो मोटा बोला कि तेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं है, बस ये 50-50 की प्लेटें मिली थी, बल्कि एक प्लेट का प्राइस, अगर मेरी रील में आपने देखा होगा, वो कड़ी चावल वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, वो एक प्लेट 700 रुपये की है। और ऐसी मैंने कई प्लेटें ली हैं। एक प्लेट का तो पूरा बंडल ले लिया था मैंने, मतलब 6 प्लेट्स का सेट ले लिया था मैंने। एंड पानी का जग, ये हम यूज़ नहीं करते हैं उसको, क्योंकि जब तक मेरा नन्नू छोटा तब तक मैं उनको यूज़ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ वीडियोस के लिए, वीडियो में कुछ सर्व करना होगा तो उसके लिए खरीदा था। पिछले साल जब मैंने अप्रैल में वीडियो बनानी से रीस्टार्ट किया था मैंने वीडियो बनाना, वो टाइम पे मैंने बीच में करती रहती, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ कैमरे में ही बात करती थी, इसलिए बीच बीच में सोचना पड़ता है क्या बोलना है करके, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी से बात करने की। मैं बाहर नहीं जाती हूँ, कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। और पता नहीं लोग सच में होते हैं नहीं होते, मेरा सच में कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब मोटे की कसम मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मैं अकेले रहती हूँ, मुझे व्हाट्सअप भी नहीं आते। हाँ, व्हाट्सअप आते हैं, स्कूल ग्रुप से आते हैं कि ये होमवर्क करा लो, ये होमवर्क करा लो, बस वही मैसेज आते हैं। और वही, या तो फिर नन्नू के ट्यूशन से आते हैं कि भाभी जी ट्यूशन ये टाइम पे, वो ट्यूशन, बस 2 मैसेज आते हैं मुझे, और नहीं आते हैं। तो बस आज बस इतना बचा है। देखो, तीसरा पर्स गायब हो चुका है, ये पर्स खाली हो चुका है, इसमें 5000 रुपये बचे हैं। और उसी में से मुझे अब अगली वीडियो के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे। पर्स खाली हो जाएगा यार, बेचारे, तेरे को मेरा खाली करने का बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन खाली हो जाएगा, क्या करूँ मैं। भगवान करे इसके निकलने से पहले निकल जाए, क्योंकि कल को मुझे सामान लेने जाना है। पितृपक्ष जब खत्म होगा उसके दिन, 23 को है नवरात्रि की 22 को है नवरात्रि, मालूम नहीं, लेकिन पितृपक्ष जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन मुझे, उसके अगले दिन मुझे लेने आना है नवरात्रि के दिन सामान। हाँ, आप भी प्रे करना कि ये पर्स खाली ना करना पड़े मुझे, क्योंकि मैं ये पर्स खाली नहीं करना चाहती हूँ। उससे पहले मोटा मुझे अगले महीने का खर्चा दे दे। अगले महीने के खर्चे के आने का टाइम नहीं हुआ है अभी। तो ये बैग ना मेरा मुझे बड़ा प्यारा है। मैं मोटा कर रहा था, पुराना हो गया है, छोड़ दे, क्यों जोड़ी है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो फेंकने के लिए नहीं बनी होती हैं, उनको संजो के रखा जाता है। जब 20-25 सालों में इसको कुछ नहीं हुआ है, उसके मतलब उसके टाइम का है ये। उसके टाइम का मतलब वो कोई एंटीक नहीं है, लेकिन हमारी शादी से पहले का है। तो जो चीज़ें मुझे शादी के टाइम पे मिली हैं, तो उन चीज़ों को मैं क्यों करूँ, ठीक है। सामानों से मुझे बहुत प्यार है, कचरा सामानों से नहीं। जो चीज़ें सच में वैल्यूएबल होती हैं, उन सामानों से मुझे बड़ा प्यार है। अभी मैं इसमें प्रेशर नहीं दे रही हूँ, बाकी इधर रख देती हूँ। और मोटे को नहीं पता है अभी कि मेरे पास पैसे नहीं है पैसे।
क्योंकि मैं अभी घर खर्च के पैसों में से पैसा नहीं निकालना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी अगले महीने का खर्चा आने में मुझे करीबन 3-4 तारीख को या 5 तारीख को देगा वो मुझे नया खर्चा। तो तब तक उसमें से जो बचेंगे, मुझे यहाँ आज तक स्टोर कर रही थी ना, पहली बार उससे निकाल रही हूँ, मुझे तब दुख हो रहा है कि मेरे अपने पैसे खर्च हो चुके हैं सारे शॉपिंग में या फिर ये सामानों को इकट्ठा करने के लिए। नहीं, हाँ, एक खुशखबरी और देनी है। बेटी गई थी मेरी ड्रामा, कॉलेज की तरफ से होते हैं ड्रामा कंपटीशन होते हैं, जिसमें 8 कैटेगरियां थी। उन 8 कैटेगरियों में उसने 7 कैटेगरियां सारी की सारी अकेले जीत के आई 8 कैटेगरी में, और घर आके वो 7 जीतने की खुशी नहीं थी, कहती मम्मी 1 हार गई यार, उसका दुख है। मैंने कहा 7 की खुशी नहीं, कहती है। मैंने कहा तुझे सोच कैसे लिया कि 8 के 8 तेरे को मिलेंगे, 7 मिलेंगे, खुश नहीं थी तू? कहती नहीं, मैं इंतजार कर रही थी शायद 8 अभी मुझे मिल जाए। चलो उसी बीच में हो गई बात मेरी। अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा किचन की तरफ को। खबर में तो अभी लाइट बंद है, लाइट ऑन करती हूँ पहले, सारी लाइटें ऑन, क्योंकि अंधेरे में मैं चमकती नहीं हूँ। देखो चमक गई ना। और अभी बनाने के लिए कुछ है नहीं, मौसम्बियाँ पड़ी हैं, और ये बेचारा धनिया देखो तो यहीं पड़ा है, इंतजार कर रहा है धनिया बेचारा कि कोई तो मुझे पीसेगा। और खुशखबरी में वो धनिया पिस के आ चुका है। देखो पिसवा दिया था मैंने वो धनिया, ये रखा है इधर औदे में ना, और मैदा रखा हुआ है। देखो बेटी ने केक बनाने के लिए मंगवाया होगा ये मैदा, और इसमें कीड़े पड़ गए हैं। अब ये गुफाओं में छुपा रखा था उसने ये मैदा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ना भी लगे तो यार देख लो, धीरे धीरे सीख रही हूँ मैं। हो बेबी, हैं? वाटर फॉर ड्रिंक और फॉर बाथ? Drink. नॉट फॉर बाथ। यू गोइंग विथ पापा? ओके। उसको छेड़ती रहती हूँ मैं। अरे वही है बेचारा जो मुझसे छेड़ता रहता है, एक वो एक उसका पापा। बाकी बच्चे ना अब बड़े हो गए हैं, मुंह सड़ा देते हैं अगर मैं छेड़ती हूँ तो। और मैं सच में बहुत बुरा छेड़ देती हूँ, कभी कभी छेड़ती हूँ तो। इसको भी बुरा नहीं लगता, इसके पापा को भी बुरा नहीं लगता है। बस इन दोनों को छेड़ती रहती हूँ मैं। है मम्मा? मम्मी ऑलवेज ट्रबल विद यू? है? लिटिल? यू गोइंग विथ पापा? ओके, फर्स्ट कम हियर, कम हियर, कम। हाँ, टेल टू देम प्लीज लाइक एंड शेयर. Please like and share and subscribe for my mother's videos, and make sure this video gets 500k likes and subscribes. 500k and like and subscribe please. बच्चे ने भी बोल दिया, अब तो बच्चे पे भी तरस खा दो. इसे कहते हैं बच्चे का यूज करना. I'm using you. Okay. Make sure to get my mother 1 million subscribers. 1 मिलियन पहुंच गया. देखो इसकी तो बाय बेबो, इसकी भूख की तो कोई हद ही नहीं है. 500k से सीधे 1 मिलियन में पहुंच गया है. ओके, मिलते हैं कल के वीडियो में. बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग. यहाँ से खेलने के लिए गया था अभी नन्नू, जब थोड़ी देर पहले मैंने भेजा था, और 10 मिनट में वो वापस आ गया है, ये बोल के कि उसके हाथ में कुत्ते ने काट लिया है, और रोए जा रहा है. और मुझे उसके रोने की चिंता नहीं है, उसको रेबीज़ ना हो जाए, इसलिए अब रात के कितने बज गए हैं, शायद 8 बज गए हैं, और इस समय सारे पता नहीं हॉस्पिटल भी खुले होंगे कि नहीं खुले होंगे 8 बजे, क्योंकि हॉस्पिटल मोस्टली बंद हो जाते हैं यार. ना बड़ा वो हो जाता है. काटा नहीं है कुत्ते ने, वो प्यार में ऊपर जंप कर दिया उसके, क्योंकि वो खेलता रहता है, वो जब पार्क जाता है कुत्तों के साथ, तो वो जंप किया. जंप करने में हाथ में दांत लग गया है उसका. कुत्ते की कोई गलती नहीं है, वो खेल कर रहा था, क्योंकि ये रोज उसके साथ खेल करता है. मैं वीडियो एंड करके एडिटिंग में लगी हुई थी, और उतने में वो आ गया रोता हुआ कि भाई हाथ में काट लिया है कुत्ते ने. हम लोगों को ना, हमारी फैमिली को ज़रा हॉस्पिटल से एलर्जी है, क्योंकि टच वुड कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आती है, लेकिन देखो नहीं आती कहने में आ गई है. ये देखो, ये देखो, इधर काटा है कुत्ते ने. अब पीछे दिखाओ किधर काटा है. ये देखो, डोंट डू डाउन. ये पैंट फाड़ रखा है,
और शर्ट भी फटी हुई है, हाथ हटाओ। और ये शर्ट भी फटी हुई है, मतलब पैंट शर्ट वो एक साथ ही देखो काट रखा है उसको इधर। इट्स हर्ट्स, पेन हो रहा बेबी को। इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने? किधर लगाया? When I stand like this, my legs are shaking like this. हाँ, वो डर के मारे, डर खत्म नहीं हुआ ना अभी। और डॉक्टर ने इंजेक्शन किधर लगाया? पीछे ही लगाया? Yeah, the place with the dog bitten. ओ, मैं बेबी, तो अभी वो आते हैं, बस उनका इंतजार करती हूँ, वो आ रहे होंगे बेबी को लेके। But can I have a 20-minute break? इस बंदे को बिना पढ़ाई किए ब्रेक चाहिए होता है। इसने पढ़ाई नहीं की है लेकिन इसको ब्रेक चाहिए होता है। देखो इस बंदे की शक्ल याद रखो, जो बिना पढ़ाई किए ब्रेक चाहिए होता है इसको।